गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात की थी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी। आज हम केमिकल प्रोसेस, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उनमें इक्विलिब्रियम की बात करेंगे कि जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो हमारे केमिकल प्रोसेस होते हैं, उनमें हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरीके से अटेन होता है। यू हैव सीन अ ग्राफ ऑन द स्क्रीन। आपको ग्राफ नजर आ रहा है। ये एक सिंपल रिएक्शन मैंने लिया है व्हेन A प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू C प्लस डी। A प्लस बी आर रिएक्टेंट्स, C प्लस डी एंड जो है वो आपके प्रोडक्ट्स हैं। इनिशियली जब रिएक्शन हमारी शुरू होती है तो नेचुरल सी बात है, हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन कम होता है। एज टाइम गोज ऑन इनकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कम होती जाती है और प्रोडक्ट्स की बढ़ती जाती है। दिस इज अ स्टेट विच वी कॉल्ड एन इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा जो केमिकल प्रोसेस है उसमें इक्विलिब्रियम कैसे अटेन हुआ। बेटा, केमिकल प्रोसेस में जो इक्विलिब्रियम है वो अटेन होता है जब हमारा रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि एक रिएक्शन है, दिस इज द रिएक्शन व्हेन A प्लस बी कंबाइंड विद ईच अदर C प्लस डी इज फॉर्म्ड। जब रिएक्शन का एक ऐसा पॉइंट आ जाए जहां पर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स A प्लस बी C प्लस डी बना रहे हैं उतने ही C प्लस डी टूटकर A प्लस बी बनाए, देन देर इज नो चेंज इन द रिएक्शन। कोई नेट चेंज नहीं आता। दैट इज बेसिकली नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। रिमेंबर वन थिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। वो डायनेमिक रहेगा नेचर में। क्यों रहेगा डायनेमिक? क्योंकि जो मेरे रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? C प्लस डी में। और जो C प्लस डी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? A प्लस बी में। तो दैट इज वाई इट इज अ डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक का मतलब है पार्टिकल्स का मूवमेंट है लेकिन ओवरऑल नेट चेंज कुछ भी नहीं आ रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। क्लास में बच्चे बैठे हैं, क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं नो प्रॉब्लम, क्लास के बाहर भी कुछ बच्चे खड़े हैं। अब क्लास के अंदर अगर 2 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, और क्लास के बाहर भी 2 बच्चे जा रहे हैं, तो कोई ओवरऑल चेंज नहीं आएगा दोनों जगह की स्ट्रेंथ में। क्लास के अंदर भी सेम स्ट्रेंथ रहेगी, क्लास के बाहर भी रहेगी। तो एक्चुअली में ये होता है हमारे केमिकल रिएक्शंस में कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स के पार्टिकल्स टूटकर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोनों प्रोसेस इक्वल हो जाते हैं एंड दैट इज व्हाई इक्विलिब्रियम इज सेट अप। दैट इज द मेन पॉइंट। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय यूजिंग सम एग्जाम्पल्स। जैसे कि ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मेशन है एंड इट इज द फॉर्मेशन ऑफ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। नाइट्रोजन when combines with hydrogen, ammonia is formed and this reaction is carried out in a catalyst. catalyst के प्रेजेंस में रिएक्शन बेसिकली होती है। ट्रांजिशन मेटल हमारे इसमें एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। ऐसे ही हमारी HI की रिएक्शन है कि when hydrogen and iodine combines with each other तो हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म्ड। अब क्वेश्चन ये है हमारा कि इनमें इक्विलिब्रियम कैसा? बात वही है, हमने इससे पिछले वाली वीडियो में एक चीज डिस्कस की थी। हमारे पास 3 तरह की रिएक्शंस आएंगी। कौन सी? एक वो रिएक्शंस जिसमें मैक्सिमम रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो चुके होंगे प्रोडक्ट्स में और तब जाकर इक्विलिब्रियम अटेन होगा। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। दूसरा पॉइंट, एक रिएक्शन वो होगी जिसमें बहुत थोड़े से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए और इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। और एक रिएक्शन होगी जिसमें ऑलमोस्ट 50-50 का रेशियो रहेगा कि रिएक्टेंट्स 50% कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट्स में और इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है। किसी भी तरीके का आपका इक्विलिब्रियम हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्या कि हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें जो इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ है वो डायनेमिक होता है।
द मेन थिंग इज दैट हम उसको स्टैटिक नहीं कह सकते, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है दे आर कंटिन्यूअसली इन मोशन, वो लगातार मोशन में होते हैं. सो chemical reaction react a state of dynamic equilibrium in which the rate of forward and reverse reaction are equal, and there is no net change in the composition. So this is the exact gist of the topic. कि टॉपिक का जिस्ट क्या है कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन एंड नो नेट चेंज इन कंपोजिशन अकर्स, एंड दैट इज वाई हमने उस पर्टिकुलर पॉइंट को नाम दे दिया है इक्विलिब्रियम. तो दिस इज अबाउट द केमिकल equilibrium. Thank you and have a good day.